मेरे YouTube चैनल में सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम रीजनिंग के नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और ये सभी के सभी जो क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों मैं आपको ये प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे की जो एग्जाम्स में, चाहे रेलवे का डी ग्रुप का हुआ, चाहे जेई का हुआ हो, चाहे एनटीपीसी का हो, सभी के सभी ये क्वेश्चन जो एग्जाम्स में टच किए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी जो पूछने के पूरे चांस बनेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे आइए दोस्तों इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 है, 300 243 और 5 है और क्वेश्चन टैग है दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। जब 243 को बनाने के लिए हमें 3 को क्या करें, 3 को किस चीज़ से गुणा भाग स्केयर क्यूब रूट कैसे क्या करें। तो दोस्तों हमारे समझ में आता है कि 3 को क्यों ना हम जो वैल्यू इसमें 5 कर दे। अगर 3 की पावर हम 5 करेंगे दोस्तों, मतलब 3 को 5 बारी हम जब गुना करेंगे तब हमारा जो 243 आ जाएगा। यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 है, 243 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम सेकंड वाला जो पार्ट है हमारा उसको भी 5 की पावर 3 करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा। 5 की वैल्यू जब 3 बारी गुना करते हैं तो दोस्तों तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3125 आ जाएगी। यानी कि आंसर हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 है, 7 है, 25, 49, 125। यानी कि दोस्तों आपको कुछ इनमें से समझ में आ रहा होगा कि ये सभी वैल्यू हैं जो स्केयर हैं, क्यूब हैं। तो दोस्तों हम इसको इनमें से जो रिलेशन बनाने की देखते हैं तो 5, 25, 125 और फिर वैल्यू अगली। यानी कि दोस्तों जो 5, 25 और 125 के बीच में कुछ ना कुछ संबंध है। यानी कि दोस्तों क्या संबंध है, 5 की वैल्यू 1 करते हैं, 5 की वैल्यू 2 करते हैं और 5 की वैल्यू 3 करते हैं। तो दोस्तों यह समझ में आ जाता है। यानी कि जो पावर है इनकी जो वैल्यू एक एक पावर इस पर ऐड करते जा रहे हैं। पहले 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर अगली हमारी 5 की वैल्यू 4 हो जाएगी। यानी कि 5 की वैल्यू जब 4 करेंगे दोस्तों तो 5 की वैल्यू को जब 5 को 4 बारी गुना करेंगे तो 625 हमारा जो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 625 दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार से इसमें ये की है वैल्यू 625, तो तब यहाँ पर आएगा दोस्तों 625 यहाँ पर। परंतु इस जो क्वेश्चन टैग की जगह पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 की वैल्यू 1 की है, फिर 7 की वैल्यू 2, फिर 7 की वैल्यू 3। यानी कि 7 की वैल्यू 3 कितनी हो जाएगी, 343 वैल्यू हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा। यानी कि इसमें से इन्होंने क्या किया है, एक को छोड़कर किया है। यानी कि यहाँ पर जो आएगी वैल्यू 625 आ जाएगी। परंतु इस क्वेश्चन टैग की जगह पर चाहिए हमें तो वैल्यू 7 की वैल्यू 49 और इसकी जगह हमारी जब 7 की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 7 की वैल्यू 3। यानी कि 7 का क्यूब करेंगे तो हमारी वैल्यू 7 को 3 बारी गुना करके देख लेते हैं हम। 7 से 49, 49 दिए 343। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों मैं बनाता हूँ क्वेश्चन हमारा। तो दोस्तों इसमें से हमारा क्या क्वेश्चन है, तो दोस्तों 3 है, 370 है, 7 है, 2, 224, 6 है और इसमें एक्स मतलब क्वेश्चन टैग है दोस्तों, इसमें 1 है, इसमें 730 है। तो दोस्तों 370 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो बड़ी बड़ी इसमें जो रकम दी गई हैं दोस्तों हमारे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। परंतु हम इसके लिए थोड़ा सा हमारा जो दिमाग के घोड़े हैं हम उनको दौड़ाने की कोशिश करते हैं, क्या पता हमारा क्वेश्चन ठीक ही निकल जाए। तो दोस्तों हम इसमें ट्राई करते हैं कुछ। सॉरी दोस्तों हमारा ही मिट चुका है, दोबारा से बनाना पड़ेगा हमें ये। 370, 7 है, 2 है, 224 है, 6 है, 1 है, 730 है। तो दोस्तों जब 370 बनाने के लिए हमें क्या करें कि 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब कर लेते हैं दोस्तों। जब दोनों के क्यूब करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाए, 27 प्लस
343, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारी वैल्यू 317 आ जाएगी। इसी प्रकार से इसमें भी ऐसी करते हैं, 2 का क्यूब कर लेते हैं और 6 का क्यूब, यानी कि दोनों को जोड़ते हैं तो दोस्तों हमारा 224 आ जाएगा जब दोनों को ऐड करेंगे। इसी प्रकार से 730 को क्या करें कि किस चीज़ का हम यहाँ पर क्यूब करें, यानी कि 9 का क्यूब करेंगे दोस्तों और 1 का क्यूब करेंगे। 9 का क्यूब 729 होता है और 1 का क्यूब 1, यानी कि 730 वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आरेख बनाइए जिसमें लोहा, धातु, लोहा और क्लोरीन के बीच में संबंध हो, यानी कि दोस्तों वेन डायग्राम का इसमें हमें जो निर्माण करना है दोस्तों। तो इसमें जो लोहा है वह एक, यानी कि जो धातु है, यानी कि दोस्तों मेटल है। लोहा क्या हमारा, जो लोहा धातु है, यानी कि जो मेटल है। सभी जो मेटल है वह, यानी कि जो लोहा है वह सभी के सभी लोहा धातु में आएगा दोस्तों, धातु के बीच अंदर आ जाएगा, इसके घर में आ जाएगा। और जो क्लोरीन है दोस्तों वह एक क्या है, क्लोरीन है वह एक गैस है, यानी कि वह धातु की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए इनके बीच में कोई किसी प्रकार का जो नहीं बनेगा। तो दोस्तों यह हमारा जो वेन डायग्राम बन जाएगा। अगला वेन डायग्राम पर चलते हम। एक आरेख बनाइए, यानी कि एक डायग्राम का जो प्रयोग करना है इसमें मानव है, पशु है और पक्षियों के बीच में संबंध हो, यानी कि दोस्तों जो मानव, पशु, पक्षियों के बीच में वेन डायग्राम का निर्माण करना है। इसमें दोस्तों जो मानव है वह पशुओं की जो अंदर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा दोस्तों, यह अजीब हाँ है, परंतु हमें ऐसा ही हमारी बुक में भी ऐसा ही दिया गया और ऐसा ही जो इसका आंसर एग्जाम्स में भी ऐसा ही पूछा जाएगा आपसे। तो दोस्तों क्यों है, क्योंकि जो हमारी जो मानव की प्रजाति, यानी कि जो मानव के हमारे जो पूर्वज है दोस्तों, मानव जाति की, वे सबसे पहले क्या थे, पशु के श्रेणी में आते थे, यानी कि जो हमारी प्रजाति वह बंदर से संबंधित है। बंदर क्या थे, पशु थे, इसलिए हम मानव है जो पशुओं के अंदर में आ जाएंगे और जो पक्षी है वो बिल्कुल अलग है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा ये वेन डायग्राम है इसी प्रकार से बनेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आरेख बनाइए जिसमें महिलाएं, विद्यालय और बच्चों के बीच में संबंध है। वेन डायग्राम का निर्माण करना दोस्तों, इसमें महिलाएं हैं, विद्यालय और बच्चे। दोस्तों सबसे पहले हम विद्यालय का निर्माण कर लेते हैं। इसमें विद्यालय दोस्तों, और जो कुछ बच्चे हैं, सभी बच्चे हमारे विद्यालय में नहीं जाएंगे। अगर आपकी बात होती है कि स्टूडेंट से लिखा होता तो स्टूडेंट से दोस्तों जो इस विद्यालय के अंदर में हो जाते, परंतु बच्चे हैं दोस्तों, कुछ छोटे बच्चे होते, कुछ बड़े, कुछ यानी कि जो अभी स्कूल में जाने योग्य नहीं हुए, वे छोटे हैं, तो सभी बच्चे इसमें नहीं आएंगे। कुछ बच्चे दोस्तों कि इसमें विद्यालय के अंदर में आ जाएं। और कुछ महिलाएं हैं दोस्तों, जो महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं टीचर हो सकती है, कुछ दोस्तों टीचर हो सकती, परंतु सभी टीचर नहीं हो सकती। कुछ हाउसवाइफ हो सकती, कुछ सरकारी जॉब पर काम करती है, कुछ भी मतलब दूसरा काम करती हुई हमें मिल सकती हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो ये बनेगा। और महिलाओं और बच्चों के बीच में किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों की दोनों जो श्रेणियाँ बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वेन डायग्राम बनाइए जिसमें बल्लेबाज, क्रिकेटर और खिलाड़ियों के बीच में संबंध हो, यानी कि दोस्तों बल्लेबाज, क्रिकेटर और खिलाड़ी के बीच में किस प्रकार का रिलेशन बन रहा है। सबसे पहले बनाते हैं हम खिलाड़ी हैं दोस्तों, और जो क्रिकेटर हैं वे सभी के सभी, क्रिकेटर हो चाहे फुटबॉलर हो चाहे हॉकी के प्लेयर हो, सभी के सभी क्या होते हैं, प्लेयर होते हैं, यानी कि खिलाड़ी होते हैं। और ये क्या हो जाते हैं दोस्तों, सबसे ऊपर वाले क्या खिलाड़ी हैं। और फिर ये जो सेकंड नंबर पर क्या आते हैं, हमारे जो क्रिकेटर है। और इसके जो बीच में दोस्तों जो बल्लेबाज हैं, चाहे बल्लेबाज है, चाहे बॉलर है, चाहे ऑलराउंडर है, चाहे विकेट कीपर है दोस्तों, वे सभी के सभी क्या हैं, क्रिकेटर हैं। क्रिकेटर के अंदर हैं दोस्तों, वे क्रिकेटर का एक भाग हैं। तो बल्लेबाज दोस्तों क्या है कि ये इसके अंदर में आ जाएगा। आपको आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आरेख बनाइए जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग के बीच में संबंध हो, यानी कि दोस्तों त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग, यानी कि आपको पता होना चाहिए त्रिभुज में 3 भुजाएं होती, चतुर्भुज में 4 और वर्ग में भी 4 भुजाएं। तो दोस्तों जो चतुर्भुज हमारा इस प्रकार से बनता है और इसके अंदर में जो हमारे वर्ग आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं और वर्ग में भी 4 भुजाएं होती है, परंतु जो त्रिभुज होता है 3 भुजाएं होती हैं इसमें, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आरेख बनाइए जिसमें कुत्ता, जानवर और मांस भक्षी के बीच में संबंध हो। तो दोस्तों इसमें जो दिया गया है, सबसे पहले हम जानवर को बना लेते हैं, यानी कि जो कुत्ते होते हैं, चाहे कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, बकरी, सभी की सभी किस श्रेणी में आती है? जानवर की श्रेणी में आती है। यानी कि दोस्तों जो कुत्ता है वह क्या है? पहले तो जानवर है, और ये क्या जानवर है। और जो मांसभक्षी है दोस्तों, वह मांसभक्षी कुत्ता है। यानी कि सभी के सभी कुत्ते मांसभक्षी में नहीं आएंगे, मांसभक्षी में नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ पालतू कुत्ते हैं जो रोटी, बिस्कुट या दूध पीते हैं, उससे ही अपना जो पेट भरण करते हैं, वे मांस नहीं खाते। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ जो कुत्ते हैं वे मांस भक्षी नहीं है, और परंतु कुछ कुत्ते हैं जो मांस भक्षी हैं, मांस का सेवन करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कुएं में 10 मेंढक हैं, तो इनमें से 2 मर गए तो कितने शेष बचेंगे? यानी कि दोस्तों कोई भी कुआं, उसमें 10 मेंढक हैं, 10 मेंढक है दोस्तों, और उसमें से अगर 2 मर गए तो शेष कितने बचेंगे? ये दोस्तों अभी सीजीएल के एग्जाम्स में टायर 1 में दोस्तों ये क्वेश्चन अभी टच हुआ था। तो दोस्तों ये कई बार दोस्तों ये पजल कर देता, और इसमें हमें कोई भी मेथड नहीं लगाना है, सिर्फ अपनी दोस्तों जो आईक्यू है उसको मजबूत करके रखना होगा, तभी हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर 10 हैं टोटल, तो 2 मर गए, तो परंतु वे हैं तो कुएं के अंदर ही, फिर बच्चे जिंदा कितने बचे हैं? 8। यानी कि मतलब अगर क्वेश्चन ये पूछता दोस्तों कि जिंदा कितने बचे हैं शेष, तो फिर तुम्हारा ऑप्शन हो जाता 8। अगर इन्होंने ये पूछा कि शेष कितने बचे हैं, टोटल शेष कितने बचे, फिर भी 10 ही बचे, क्योंकि वे टोटल सभी कुएं के अंदर ही हैं दोस्तों, कुएं के अंदर ही हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 10 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 है, 5 है, 32 है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि जो 13 है, 13 को 5 बनाने के लिए हमें क्या करें दोस्तों? इसमें से कुछ भी हमारे दिमाग में नहीं चल रहा, परंतु हम देखते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ मेथड लगाने की, जो हम नया मेथड इसमें लगाने की दोस्तों सोचते हैं। तो दोस्तों अब इसमें लगा कि 1 है और 3 को हम अलग अलग कर लेते हैं, और इसमें 1 में से 1 माइनस किया, और फिर प्लस का बीच में, और 3 में से वैल्यू 2 कर दी दोस्तों। 1 माइनस 1 कितना हो गया हमारा? 0। और 3 माइनस 2 कितना हो गया दोस्तों हमारा? 3 प्लस करना है, और 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। यानी कि दोस्तों हमारी वैल्यू कितनी आ चुकी है? 5। यानी कि हमारा जो पहला पोर्शन तो ये बिल्कुल हमारा ठीक निकल गया, परंतु अब इस सेकंड वाले पोर्शन में भी हम यही रूल अप्लाई करते हैं, तो क्या हमारा आंसर आता है? तो 32 को अलग अलग करते हैं दोस्तों, 3 माइनस 1 करते हैं पहले तो, और फिर प्लस का बीच, और 2 माइनस 2 प्लस 2। तो दोस्तों 3 माइनस 1 कितना होगा हमारा? 2 प्लस 4, यानी कि वैल्यू हमारी 6 आ गई दोस्तों। इस क्वेश्चन को दोबारा से कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 13 को दोस्तों जब अलग अलग बांटते हैं तो 1 माइनस 1 करते हैं पहले तो, और पर बीच का स्थान, क्योंकि इन दोनों को वैल्यू को जोड़ना 1 और प्लस 3 को, तो 3 प्लस 2, इसमें से 1 घटाया और इसमें 2 जोड़ दिए हैं, सिंपल सी बात है, 0 हो गया, और प्लस 3 और 2 5, हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 5। अब इस 32 को कर लेते हैं हम। 3 माइनस 1, इसमें से 1 घटाया है, और फिर दोनों को जोड़ना, इसलिए बीच में प्लस का निशान, और 2 प्लस 2 कितना आ गया हमारा? 2 और प्लस 4, यानी कि हमारा कितना आंसर आ जाना चाहिए? 6। यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो ड्राइविंग है और ई ड्राइवन है दोस्तों, ड्राइवन और ई ड्राइवन, जो दोस्तों इसमें जी फालतू लिखा गया है, ये जी नहीं है इसमें। तो ड्राइवन और ई ड्राइवन को दोस्तों इस प्रकार से क्या संबंध है, यानी कि इसमें क्या किया? सिर्फ जो अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट है उनको आगे पीछे, यानी कि उनमें फेर बदल किया गया दोस्तों, उनमें हेर फेर किया गया है। तो इन्हें आगे पीछे किया दोस्तों, डी को तीसरे पर लिख दिया, और आर को दोस्तों कब? चौथे पर, और आई को सेकंड नंबर पर कर दिया। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो बी की वैल्यू को हमने क्या करना, जो डी है उसको कौन से स्थान पर? तीसरे पर। तो तीसरे पर दोस्तों इसमें कहाँ पर लिखा होगा? तीसरे स्थान पर। तो दोस्तों इसमें तीनों, इसमें जो ऑप्शन में तीसरे पर लिखा गया है बी। तो फिर जो एम है, जो लास्ट पर कितना दोस्तों, जो एन है, एन को हमारे को लास्ट पर ही लिखा गया है दोस्तों, लास्ट पर एम है, तो इसमें भी एम होगा।
तो इसमें जो यू है दोस्तों, जो लास्ट से सेकंड है, वी है, एन है दो, एन को कहाँ पर लिखा गया दोस्तों, आई को, जो लास्ट से सेकंड था, आई है, आई को कहाँ पर लिखा गया तो दूसरे स्थान पर लिखा गया है। तो दोस्तों यू को कहाँ पर लिखा गया, सेकंड पर, यू को कहाँ पर लिखा गया तो दोस्तों इसमें फर्स्ट वाले स्थान पर लिखा गया है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारे को इसमें बनाना है और आपका आंसर इसमें निकल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारा। तो दोस्तों इसमें जो वैल्यू हमारी आई है और सी है दोस्तों, आई है और सी है दोस्तों, तो इसमें 6 बनाना है आई और सी को। आई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि आई की वैल्यू 9 होती है। आई की 9 हम याद कैसे करेंगे, 9 कैसे याद रखेंगे, हमें तो याद नहीं हो पाएगी। तो आई को क्या लिखते हैं हम अंग्रेजी में दोस्तों, आई नो, कि मुझे पता है, आई नो, मत मुझे समझाओ, आई नो, मुझे पता। आई की वैल्यू क्या होगी हमारी, 9 होगी। और सी की वैल्यू कितनी होती है, 3, यानी कि 9 की में से जब 3 को घटाएंगे दोस्तों तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो इसी प्रकार से जो डीपी है, आई की वैल्यू कितनी थी, 9, और सी की वैल्यू 3, ए बी सी, यानी कि ए बी सी, सी की वैल्यू 3 है, तो घटाएंगे तो 6 आ जाएगी हमारी वैल्यू। तो डीपी, डी की वैल्यू 4 और पी की वैल्यू 16, तो इनमें से जब घटाएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 12। तो इसी प्रकार से ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, 12। अगला क्वेश्चन हमारा 14, रमेश 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर हैं। श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, तो रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी है। यानी कि दोस्तों जो हमारी क्लास है स्टूडेंट्स की, उसमें टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 30 है। पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए, हमारी ये कोई भी स्कूल इसमें लाइन है, पूरी लंबी कतार है दोस्तों 30 विद्यार्थियों की। और इसमें रमेश का स्थान कौन सा स्थान है, इसमें से कौन सा स्थान है इसमें, उसका 13वां स्थान है, यानी कि 13th किसका, रमेश का। और उसके बाद जो सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी, यानी कि दोस्तों उसके नीचे कितने विद्यार्थी हैं, 5, 1 2 3 4 5 बच्चे, यानी कि दोस्तों 1 2 3 4 5, यानी कि सुरेश का जो स्थान है फिर कौन सा हो जाएगा, 6ठा। यानी टोटल कितने थे हमारे, 30 विद्यार्थी थे। तो इन्होंने पूछा कि रमेश और जो सुरेश के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, कितने जो इनके बीच में विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों जब हमारे जो 30 है, 30 में से और 13 ये इधर से हो गए और ये 6 ये टोटल, तो 19 विद्यार्थी हो गए दोस्तों। 13 और 6 19, 19 को अगर 30 में से हम घटा देंगे तो हमारे टोटल बच जाएंगे। तो दोस्तों कितने थे ये दोस्तों, ये टोटल, तो इनमें से वैल्यू कितनी बच जाएगी दोस्तों हमारी, 13 और 6 19, तो इनों में से जो हमारी वैल्यू घट जाएगी दोस्तों, तो कितने आ जाएंगे हमारे, 11 स्टूडेंट्स आ जाएंगे दोस्तों। 13 थे और 6, 13 और 6 19 हो गए। और 30 विद्यार्थियों में से जब 19 को वैल्यू को घटाएंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 11। यानी कि इनमें से ऑप्शन में से कोई भी आंसर ठीक नहीं है। तो हमारा जो कितना आंसर आएगा, हमारा 11 आंसर आएगा, यानी कि हमारा 14 की जगह हम 11 कर सकते हैं, 11 आंसर हमारा ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्स है डब्लू की तुलना में गरीब है लेकिन बी जितना गरीब नहीं है। यानी कि दोस्तों इसको हम डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यानी कि दोस्तों जो एक्स की वैल्यू है डब्लू की तुलना में गरीब है, जो एक्स है यहाँ पर टावर बना देते हैं और डब्लू है, ये डब्लू की तुलना में गरीब, यानी कि इससे थोड़ा सा कम गरीब है, यानी कि डब्लू उससे अमीर है, अमीर हो गया। और अगला है हमारा बी जितना गरीब नहीं है, बी जितना गरीब है, यानी कि जो एक्स है वो बी से तो अमीर है, अमीर है, यानी कि जो बी से अमीर है, यानी कि इससे ज़्यादा हो जाएगा बी की वैल्यू। परंतु जो आगे है सी है, एक्स जितना गरीब नहीं है तो सबसे गरीब। तो दोस्तों जो सी है वो एक्स से क्या अमीर है, गरीब नहीं है, उसके बराबर गरीब नहीं है, उससे ज़्यादा मतलब अमीर है। ये हमारा सी है, ये सभी से ऊपर चला जाए, यानी कि सभी से अमीर है ये दोस्तों। और सबसे गरीब है, सबसे गरीब की श्रेणी में अब कौन सा बच्चा सबसे गरीब कौन सा, सबसे नीचे टावर वाला कौन सा दोस्तों, तो हमारी जो बी वैल्यू है वह है सबसे गरीब। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ज़रूर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। एक टोकरी में जो यह सेब है दोस्तों, मिस प्रिंट हुआ है, सेब है, तो एक टोकरी में सेबों की संख्या प्रति मिनट में दोगुनी हो जाती है। तो यदि टोकरी में 1 घंटे में पूरी भर जाती है तो वह अधिक जो
तो वह आधी कब भरेगी, यानी कि आधी कब भरेगी दोस्तों। एक टोकरी में जो सेबों की संख्या प्रत्येक मिनट में दोगुनी हो जाती है, तो यदि टोकरी 1 घंटे में पूरी भर जाती है तो वह एक तो आधी कब भरेगी। तो दोस्तों आपने बताना है कि कोई भी जो टोकरी वह 12 बजकर 1 मिनट पर उसमें एक हो जाती सेब, फिर 2 मिनट में तो उसे दोगुनी 2, फिर तीसरे मिनट में 4, चौथे मिनट में 8, पाँचवें मिनट में 16 और छठे मिनट में 32, सातवें मिनट में 64। यानी कि इस प्रकार से दोस्तों सेबों की संख्या उसमें दोगुनी हो रही है दोस्तों। तो उसमें जब आधी कब होगी, यानी कि जब अगर 1 मिनट और बढ़ जाने से उसमें वैल्यू दोगुनी हो जाती है, तो इसी प्रकार से 1 मिनट घटने से उसमें जो सेबों की संख्या वह आधी भी हो जाएगी। यानी कि दोस्तों 1 घंटे में पूरी भरती है तो आधी कब हो जाएगी, 1 मिनट घटने से। 1 मिनट में दोगुनी बोला उन्होंने, 1 मिनट में दोगुनी, तो 1 मिनट कम हो जाने से उसकी वैल्यू जो सेब है वो आधी हो जाएगी। तो कब हो जाएगी, 59 मिनट पर वह आधी हो जाएगी। क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि सेबों की जो संख्या हो हर प्रत्येक मिनट में दोगुनी हो रही है। तो दोस्तों जब 59 मिनट थी तब 60 मिनट हो जाती है, तब आधी थी हमारी टोकरी, 59 मिनट पर आधी थी। अगर 1 मिनट और इसमें ऐड होगी 60 मिनट होगी, तब हमारी वैल्यू जो सेबों की वो पूरी पूरी भर गई है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 10 छात्रों की संख्या में राहुल का स्थान ऊपर से 5वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। तो दोस्तों जब उसमें जो टोटल स्टूडेंट्स है एक क्लास में 10 है दोस्तों, तो दोस्तों 10 हैं दोस्तों, उसमें टोटल 10 है विद्यार्थी, और ऊपर से तो हमारा उसका जो कौन सा स्थान है 5वां है, और जब ऊपर से तो 5वां और तो नीचे से वही स्थान पर बैठा तो नीचे से कितना स्थान हो जाएगा। तो इसमें एक ही फार्मूला यूज करना दोस्तों, टोटल स्टूडेंट दिए गए हैं उसमें +1 करना है और माइनस के जितने उसका जो स्थान दिया हो माइनस करना है। तो 10 और 11 माइनस में 5, यानी कि उसका कौन सा स्थान हो जाएगा, छठा स्थान हो जाएगा दोस्तों। कितना स्थान हो जाएगा, छठा। तो इनमें से ऑप्शन में से सभी के सभी गलत है, यानी कि हमारा जो स्थान है वो छठा हो जाएगा, 6वां, यानी कि छठा स्थान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक रुमाल का एक कोना काट लिया जाता है तो उस रुमाल में कितने कोने बचे होंगे। तो दोस्तों आप इसको खुद सोल्व करना है कि आपने इसके लिए आपको 3 सेकंड मिलते हैं कि इनमें से आपका क्वेश्चन की आंसर इसका क्या है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इससे जो छोटा सा बच्चा भी इसको सोल्व कर सकता है, परंतु 99.99.9% स्टूडेंट इसको जो गलत आंसर इसका जवाब देंगे। तो दोस्तों कोई भी रुमाल हम काटते हैं उसके 4 हिस्से होते हैं, तब इसका वैल्यू तब हम काट देते हैं दोस्तों, इतना हम इसको वैल्यू को जब काटते हैं तब इसकी वैल्यू दोस्तों इसको जब हम काटते हैं एक कोने को, इस एक कोने को काट दिया दोस्तों, तो इसके जो कितने कोने अब बच गए हैं, तब इसके कितने कोने बच गए हैं दोस्तों। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, यानी कि दोस्तों कितने कोने बच गए, इसके 5 कोने बच चुके हैं। अब कितने बच गए, 5 कोने। तो इस प्रकार से इसका आंसर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बी का पुत्र ए है लेकिन ए का पिता बी नहीं है, तो बी ए का क्या है। दो दोस्तों ये बिल्कुल दिमाग चकराने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यह किस चीज़ से, ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि जो आपसी जो रिश्ते नाते से जो ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी ये क्वेश्चन जो SSC CHSL के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2020 में, अभी इसको आप चाहे तो जो ट्राई भी कर सकते हैं। तो इसमें कहते हैं कि ब्लड रिलेशन में सिर्फ आपने एक जो बात को ध्यान रखना है, जो भी हमारे जो बड़े मेंबर है, माता है, पिता है, बुआ, फूफा है, चाचा है, चाची, उसको हमने ऊपर की तरफ लिखना है। जैसे कि इसमें लिखा है कि बी का पुत्र ए है, यानी कि जो क्या है, इसका पिता भी हो सकता है, माता भी, परंतु ए क्या है, वो पुत्र है, ये कन्फर्म है पुत्र है। और जब भी हम ये करते हैं कि रिलेशन में इसमें जो जेंट्स है उसके आगे प्लस का निशान लगाते हैं और जो लेडीज है उसके सामने जो उसके पास में माइनस का निशान रखते हैं। तो इनके बीच में क्या है रिलेशन, जो पुत्र और पिता का भी हो सकता है और माता पिता का भी हो सकता है। तो इसमें आगे क्या कहा है, एक का जो पिता बी नहीं है, यानी कि जो ये पिता नहीं है दोस्तों, जो बी है, तो ये क्या हो सकता है, माता होगी, ये माता है।
तो बी ए का क्या है, यानी कि जो बी है ए का क्या लगा दो दोस्तों, ये जब पिता तो है नहीं तो इसकी क्या है, माता है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, महिला माता बहन के बीच संबंध दर्शाइए आरेख के जरिए, यानी कि दोस्तों वेन डायग्राम के द्वारा इसका जो इनके बीच में महिला और माता और बहन के बीच में जो वेन डायग्राम आपने बनाना है। इसमें से दोस्तों आपको पता होगा जो महिलाएं हैं वे दोनों की दोनों चीज़ें, महिला को पहले हम लिख देते हैं, जो महिला है माता भी और बहनें भी, यानी कि दोनों की दोनों जो महिला है बहन है वे दोनों की दोनों क्या है, महिलाओं की श्रेणी में कैटेगरी में है। परंतु जो महिला है और बहन है दोस्तों वे आपस में एक दूसरे के बिल्कुल थोड़े थोड़े करीब हैं, यानी कि कुछ महिला बहन भी हो सकती हैं और कुछ बहन महिला भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा जो ये बनेगा, ये माता हमारी और ये बहन है। तो इस प्रकार से जो ये वेन डायग्राम इसका बनेगा। अगला क्वेश्चन है 3 + 8 17 है दोस्तों, और 4 + 9 25 है, हो तो 5 + 10 कैसे इसका जो आंसर हमें निकालेंगे। तो दोस्तों ये जो 3 और 8 के बीच 8 को 17 कैसे बनाए, उनको जोड़ते हैं तो 8 3 11 11 बनता दोस्तों, परंतु ये है तो 17। तो अब क्या करें दोस्तों, इनमें क्या ऐड, क्या क्यूब रूट, कैसे मतलब इसको बनाए दोस्तों। अब हमें समझ में आता है दोस्तों कि जब जो वैल्यू हमारी 3 दी गई है, 3 का स्क्वायर करते हैं +8, 3 का स्क्वायर 9 और +8 = 17 हो गया हमारा पहला काम। और इसी प्रकार से 4 का भी स्क्वायर कर लेते हैं, जो पहली वाली जो डिजिट है, और +9, 4 का स्क्वायर 16 +9 16 और 9 25 आ चुका हमारी सेकंड वाली भी। इसी प्रकार से जो तीसरी वैल्यू है दोस्तों हमारी, इसका भी हम पहली वाली जो 5 का डिजिट का स्क्वायर कर लेते हैं, 5 स्क्वायर +10, यानी कि जो 25 + 10 कितना आ गया हमारा 35 आंसर आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि 14 + 3 = 2 है, 18 + 4 = 5 है, तो 62 + 6 तो = क्वेश्चन टैग, यानी कि जो 62 + 6 है वैल्यू है, इसका आंसर कितना होगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो 14 को और +3 को हम 2 कैसे बनाएं, पहले तो आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों जो 14 हमारा 14 है उसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, 1 और 4 उनको जोड़ते हैं तो क्या आता है हमारा 5, 1 और 4 5, और 5 के बाद क्या हमारी वैल्यू 3 है, इसमें से घटा देते हैं 2 आ गया हमारा, बिल्कुल आ चुका है। इसी प्रकार से जो 18 है 1 + 8 करते हैं, कितना आ गया 9, 9 में से जो 4 वैल्यू है वह घटाते हैं, 9 में से 4 गया 5, 5 बिल्कुल आ चुका है। तो इसी प्रकार से जो 62 हमारी 62 को भी इसी प्रकार से अलग अलग डिजिट करके इनको जोड़ देते हैं, 6 + 2 8, और माइनस में जो वैल्यू कितनी हमारी 6 कितनी आ गई 2, यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गडरिये के पास 17 भेड़ें थी, 9 को छोड़कर सभी मर जाती हैं, तो अब कितनी भेड़ें बची। यानी कि दोस्तों अभी ये क्वेश्चन एसएससी के सीजीएल के जो टायर 1 में पूछा गया था दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है। हम दोस्तों इसमें जो चाहे हरियाणा डी ग्रुप से लेकर दोस्तों सीजीएल के एग्ज़ाम्स तक आपकी जो प्रिपरेशन करवाते हैं, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम जो जो बिल्कुल लो लेवल से दोस्तों हाई लेवल तक के क्वेश्चन इसमें लेकर आते हैं, ताकि आपकी जो स्टडी को बहुत ज़्यादा हम स्पीड करवा सके, उसको तेज़ करवा सके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक गडरिये के पास 17 भेड़ें थी, टोटल भेड़ें कितनी, उसके पास 17 है, और 9 को छोड़कर सभी मर जाती हैं, तो अब कितने भेड़ें बची। यानी कि दोस्तों टोटल कितनी थी 17, और 9 को छोड़कर, यानी कि 9 को छोड़कर जो बाकी बची 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि जो डिजिट अगली वाली बची हैं 9 को तो छोड़ दिया, ये क्या सेफ बची है, ये बची उसकी जिंदा, 9 बची जिंदा, बाकी की कितनी बची 7 और 1 8, 8 उसकी क्या मर गई हैं दोस्तों, उसकी जो भेड़ें बाकी मर गई हैं। तो अब कितनी भेड़ें बची, 9 तो पहले सेफ बची हैं, तो कितनी बची है दोस्तों 9 ही उसकी सेफ बची है, 9 ही उसकी जिंदा बची हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, 30 कौवे एक पेड़ पर बैठे हैं, इनमें से एक को गोली मारकर गिरा दिया जाए तो पेड़ पर कितने कौवे शेष बचेंगे। यानी कि दोस्तों टोटल कौवे कितने हैं, इनकी 30 है, एक पेड़ पर बैठे हैं, उनको एक शिकारी ने एक गोली मारकर एक को तो गिरा दिया, तो पेड़ पर बाकी कितने कौवे बच जाएंगे। तो दोस्तों कितने बचेंगे कि आप सोचोगे कि 29 कौवे बचेंगे। 29 कौवे कैसे बचेंगे कि उन्होंने ये नहीं पूछा कि टोटल कौवे कितनी जिंदा बचेंगे, जिंदा नहीं पूछे हैं, यानी कि जिंदा नहीं पूछे हैं, तो इस ये राइट आंसर नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि पेड़ पर कितने कौवे बैठे रहेंगे, यानी कि उसके ऊपर बैठे रहेंगे और कितने शेष बचेंगे। तो दोस्तों पेड़ पर एक भी नहीं बैठा रहेगा, एक भी शेष नहीं बचेगा, क्योंकि उसकी जो गोली की आवाज़ सुनकर सभी के सभी जो कौवे हैं वे उड़ जाएंगे, यानी कि 0 शेष बचेगा, एक भी नहीं बचेंगे, सभी के सभी कौवे उड़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। यानी कि दोस्तों वही से फिर से ये क्वेश्चन हमारा पूछ लिया गया है कि रवि है दोस्तों, उसका स्थान दोनों छोर से 16वां है, यानी कि दोस्तों 16 इधर से भी है और इधर से भी, दोनों तरफ से वह रवि का स्थान दोनों छोर से 16 आता है। यानी कि दोनों छोर से 16 आता कब आता है, जब वो बीच में बैठा है। तो उस पंक्ति में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तब टोटल स्टूडेंट्स हमें निकालने हो, तब हमें एक ही फॉर्मूले का आँख बंद करके यूज करना है। यानी कि दोस्तों जो वैल्यू दी गई है उसका 2 गुना कर दो और माइनस में 1 कर दो। 16 दूनी 32 और माइनस में 1 कितना होगा हमारा 31। यानी कि सिंपल है, जो वैल्यू दी गई 16 उसका 2 गुना करो और माइनस में 1 कर दो, 1 घटा दो, क्योंकि ये 16 है 2 बारी काउंट किया गया, जो स्थान है 16वां उसका 2 बारी काउंट किया गया, इसलिए हमें एक इसमें से माइनस करना। 16 दूनी 32 हो गया और माइनस में 1 यानी कि 31 हुआ। 31 स्टूडेंट्स टोटल है, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, 2 है 8 है 18 दोस्तों, 2 है 8 है और 18 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आसान और छोटा सा डिजिट वाला हमें दिखाई देता, परंतु ये क्वेश्चन हमें जब एग्जाम्स में आता तो हमें जो ये अक्सर ऐसे क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं पेपर में। तब हमें क्या करते हैं, 8 को बनाने के लिए हम 2 को क्या करें, 2 गुना में 1 का स्क्वायर दोस्तों, तब हमारा कितना आ चुका है 2 आ गया। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 गुना में 1 करेंगे तो 2 आ गया। इसी प्रकार से 2 गुना में दोस्तों 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, जब अगली वैल्यू आती है हमारी 8 है। 2 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई में 2, 4 2 चुके 8 हो चुकी है। पहले तो 2 को करो दोस्तों, मैं दोबारा समझा देता हूँ आपका। 2 को माइनस में गुना में 1 का स्क्वायर तो कितना आ गया 2। जब 8 की वैल्यू आ गई हमारी 2 गुना में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 है। तो ये 18 की वैल्यू देखो, 2 गुना में 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 दूनी 18, 18 वैल्यू आज की। इसी प्रकार से जब हमारी ये वैल्यू 2 है 2 तो हमारा जो कंप्लीटली लेना ही लेना है, और इसमें वैल्यू 1 की वैल्यू फिर 2 की वैल्यू फिर 3 की वैल्यू, हमारी वैल्यू ये बढ़ती जा रही है। अब क्या अगली वैल्यू हो जाएगी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 यानी कि 32 वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, यदि दर्पण में देखा जाए तो एक घड़ी में 3:40 दिखाई देते हैं, तो वास्तविक समय क्या है। तो दोस्तों ये हमारा जो क्लॉक जो चैप्टर उससे ये क्वेश्चन हमारा अभी पूछा गया है। तो एक घड़ी में जब दर्पण में उसको शो किया, दर्पण में उसको जो देखागा तो 3:40 उसको दिखाई दे, परंतु जब ओरिजिनलिटी की बात की तो वास्तविक समय क्या दिखाई देगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना, सिर्फ एक ही मेथड हमारा 23:60 कितना होता है, यानी कि 24 ही घंटे हो गए। 23 मिनट ये और 60 मिनट ये, तो 23 और 1 24 घंटे हो गए। और इसमें से हमें क्या करना है, ये माइनस कर देना है आँख बंद करके, 0 2 और ये कितना हो जाएगा हमारा 20 बजकर हमारा कितना बज गया 20:20। 20:20 कितना होता है दोस्तों, जब इसमें से जो टोटल 12 घंटे हम कटाएंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। 12 से बजकर दोबारा से फिर हमारे जो घड़ियां हैं 1 से स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से जो जब 12 घटाएंगे तो इसमें से 8:02 हमारा कितना टाइम हो जाएगा 8:20 समय इसमें वास्तविक समय यह दर्शाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी एक दिन में कुल कितनी बार समय सही समय दर्शाती है। यानी कि दोस्तों कोई भी बंद घड़ी है वह नहीं चल रही, वह मान लो 1 पर अटकी हुई, 1 बजकर अटकी हुई, 1 बजकर उसकी जो सुइयाँ है, तो भी समय में जब 2 बारी 1 बजता है, यानी कि दिन में 2 बारी जो कोई भी समय शो होता है, यानी कि दिन के 1 बजे फिर रात के 1 बजे, यानी कि दिन के 6 बजे फिर शाम के 6 बजे, यानी कि 2 बारी वह समय सही बताएगी। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 बारी वह घड़ी समय सही बताएगी। अगला क्वेश्चन है, 10 जनवरी को सोमवार था तो 21 जनवरी को क्या होगा। यानी कि दोस्तों यह फिर से बिल्कुल टफ क्वेश्चन आ चुका हमारे लिए। 10 जनवरी को क्या है हमारा, 10 जनवरी को सोमवार है, तो दोस्तों 21 जनवरी तक आपको पता होना चाहिए हर एक जो प्रत्येक जो 7वें दिन वही दिन हमारा आ जाता है। यानी कि जो जब इसमें 7वां दिन ऐड करें 17 को, फिर से हमारा सोमवार आ जाएगा, फिर 7 ऐड करेंगे यानी कि 7 से 24, 24 को भी 24 जनवरी को 12 सोमवार आ जाएगा। परंतु हमें कहाँ पर जाना है, 21 जनवरी को जाना है दोस्तों, 21 जनवरी को, फिर 22, फिर 23, यानी कि 24 को क्या हमारा दोस्तों सोमवार है। हम 24 तक पहुंच चुके हैं, आपको यहाँ लिख देते हैं। फिर हमें कहाँ जाना, 23 पर, फिर 22 पर, फिर 21 पर। इस प्रकार से हमने 3 दिन पहले उल्टे होना है, यानी कि सोमवार था ये दिन हमारा आ चुका है, ये फिर हमारा रविवार है, फिर ये शनिवार है, फिर ये हमारा शुक्रवार है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो शुक्रवार हो जाएगा। सोमवार है, रविवार, शनिवार और शुक्रवार, इस प्रकार से हमारा शुक्रवार जो आंसर हो जाएगा। शुक्रवार को आप ध्यान में रखो। तो अगला आंसर दोस्तों, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है। तो दोस्तों इसको मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन को जब भी किसी भी लड़के का दोनों सिरों से 11वां स्थान है तब उसमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछी जाती है। तो आपको सिर्फ एक ही मेथड का ध्यान रखना, उसमें जो वैल्यू दी गई है उसको 2 गुना कर दो और माइनस में एक वैल्यू माइनस कर दो, क्योंकि उसमें जो वैल्यू दी गई है ये 11वां स्थान दिया गया, 2 बारी काउंट किया गया है, 2 बारी इसको इंक्लूड किया गया है। 11 दूनी 22 माइनस में 1, 21वां स्थान उसका हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छात्रों की कतार में सुमन दाएं से 27वें स्थान पर है तथा बाएं से 38वें स्थान पर, तो टोटल छात्रों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसमें जो ये टोटल हमारी जो लाइन है, बच्चों की लाइन स्टूडेंट्स की, इसमें जो सुमन है वह दाएं से, दाएं स्थान हमारा कौन सा, ये वाला है स्थान दोस्तों, दाएं 27वां, पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये कौन है, सुमन है। और इधर से दोस्तों उसका कौन सा स्थान है, जब इधर से हम गिनना स्टार्ट करते तो इसका 38वां है, वह बैठी तो एक ही जगह पर है, परंतु इधर से गिनते तब उसका 38वां स्थान आता है और इधर से तब हम गिनते हैं तो 27वां स्थान कर आता है। तो इसमें टोटल बच्चों की संख्या बतानी है, तो इसमें वही है दोस्तों, दोनों को ऐड कर देते हैं, 27 और 38 को, और माइनस में 1 कर देते हैं, क्योंकि जो सुमन का स्थान 2 बारी काउंट हुआ है। तो जब इसमें हम ऐड करते हैं 7 और 8 15, 3 और 2 5 और 1 6, 65 माइनस 1 64 इसमें वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रतियोगिता में कुल 12 टीमों ने भाग लिया, प्रत्येक टीम से मैच होता है, तो यह कुल कितने मैच खेले गए। यानी कि दोस्तों इसमें से, यानी कि कोई भी 12 टीमों ने इसमें जो पार्टिसिपेट किया इस जो प्रतियोगिता में, इस आयोजन में, तो अब इनके बीच में तब सारी टीमें एक एक मैच का जो खेलती है, तो सभी जो टोटल मैच कितने खेले जाएंगे। इसमें दोस्तों आपने कुछ नहीं करना, एक ही फार्मूले का ध्यान में रखना है दोस्तों। इसमें क्या करना है दोस्तों, आपने n-1/2 यानी कि इस फार्मूले का याद रखना है। n की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पर n की वैल्यू 12 है, क्योंकि टोटल टीम कितनी है 12, 12 माइनस 1/2, 2 से 6 कट जाएगा और ये 6 है, 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11, 11 6 66, यानी कि ये 66 मैच दोस्तों टोटल खेलेगी।
ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 10 छात्र हैं तो सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। यानी कि दोस्तों कोई भी 10 छात्र हैं तो वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यानी कि कोई भी 4 स्टूडेंट्स है दोस्तों, उन्होंने हाथ मिलाया है तो कोई भी 2 हैं तो उन्होंने आपस में हाथ मिलाया है। हाथ तो दोस्तों सिर्फ एक ही बारी में मिलाया गया है, क्योंकि इसने एक बार इससे मिला, फिर उन्होंने एक बार इससे मिलाया, एक बार इससे उन्होंने 3 बारी मिला चुके दोस्तों। फिर दोस्तों इसने इससे मिलाया, फिर इसने इससे मिलाया, 5 बारी मिला लिया दोस्तों, और ये एक बच गया, इन्होंने एक बारी इससे मिलाया, यानी कि टोटल कितनी बारी हाथ मिला, 6 बारी। इसी प्रकार से यह क्वेश्चन निकलता है। तो इसमें वही मेथड जो हमने पहले लगाया, -1/2। एन की वैल्यू कितनी हमारी 10, यानी कि 10 वैल्यू है। 10 -1/2, 2 से 5, 10 में से 1 गया हमारा 9, 9 पंजे 45, यानी कि 45 बार वे आपस में हाथ मिलाएंगे दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। एक क्वेश्चन है अगला, एक कार्यक्रम में कुल 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता तो कुल कितने उपहार दिए जाएंगे। उसमें क्या था दोस्तों कि वे एक दूसरे के साथ मैच खेल रहे थे, यानी कि 2 टीमों ने मैच खेला आपस में, इस ए ने और बी ने, तो उनके बीच मैच हुआ था, परंतु दोनों उसमें पार्टिसिपेट किया, परंतु मैच तो एक ही हुआ दोस्तों। दोनों ने हाथ मिलाया तो, परंतु हाथ तो दोनों ने मिला, परंतु हाथ मिलाएगा एक बारी। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि 2 व्यक्तियों ने, ए ने और बी ने, आपस में उपहार दिया गया है, तो परंतु उपहार उन्होंने एक दूसरे को दिया तो 2 बारी उपहार दिए गए हैं। इसमें थोड़ा सा लॉजिक चेंज है, तो आपको इसमें जो गुमराह नहीं होना है। तो इसमें हमारा जो फार्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, n-1, ये हमारा मेथड इसमें हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10-1 है, 10 × 9, तो हमारा कितनी बारी में उपहार देंगे, तो 90 बारी में एक दूसरे को उपहार देंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन कैसे लगे और हमारी वीडियो कैसी लगी, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए और पढ़ते रहिए। आशा करते हैं कि आपको ज़रूर सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।